एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डबल वन टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और चेक करते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा एंजल्स, थैंक यू सो मच। रीडिंग कलेक्टिव रहेगी, जब भी आप लोगों के सामने आएगी कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि पूरी की पूरी रीडिंग आपसे मैच करे, क्योंकि बहुत सारे लोग देखते हैं। तो जो चीज़ आपके लिए है उसे रखें, जो आपको लगता है कि आपसे मैच नहीं कर रही है प्लीज़ स्किप कर दीजिए, ठीक है। और हर एक रिलीजन के लिए, कोई भी धर्म मज़हब, कोई जेंडर है, कोई भी राशि है, हर एक साइन के लिए है। बिना कंफ्यूज हुए देखनी और अपने अपने ईश्वर को एक बार आंखें मूंद कर याद कर लीजिए, साथ में अपने पर्सन को भी याद कर लीजिए कि इनके लिए बताइए। स्टार्ट करते हैं प्रभु। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है, स्टार्ट नाउ। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है प्रभु। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। वन मोर एंजल्स। हर्मिट बॉटम से, और ये कार्ड कंटिन्यू आ रहा है। कंटिन्यू आ रहा है तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपसे रेजोनेट कर रही हैं, ठीक है। सन, टेम्परेंस, हेरोफेंट एंड स्ट्रेंथ, ठीक है। तो ये आपके पर्सन की एनर्जीज हैं। फर्स्ट कार्ड है हमारे पास सन का, ठीक है। और सन जो है वो खुद में ही एक बहुत पॉजिटिव कार्ड है। तो इनको अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी की तरफ कैसे बढ़ना है, इन्हें क्या करना है, इन्होंने जो भी गलतियां अभी तक की उनको कैसे सुधारना है, ठीक है। इन चीज़ों के लिए ईश्वर कहीं ना कहीं इनको गाइडेंस दे रहे हैं, ठीक है। इन्हें गाइड किया जा रहा है, ओके। और उसके आगे क्या है, यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ों में इनकी जो है कुछ बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो बैलेंस बिगड़ गया है, ठीक है। अभी ये बैलेंस बिगड़े हुए को नज़र दिखा रहा है या बैलेंस ठीक करने को दिखा रहा है, ये चेक करेंगे अभी, ठीक है। उसके बाद हेरोफेंट, मैरिज से रिलेटेड होता है ये कार्ड, मैरिज को रिप्रेजेंट करता है। स्ट्रेंथ, किसी कंट्रोलिंग एनर्जी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। पॉसिबल है कि किसी का बहुत प्रेशर है इनके ऊपर, ठीक है। फैमिली हो सकती है। थर्ड पार्टी के लिए मुझे किसी ने 2-3 बार क्वेश्चन किया कि थर्ड पार्टी क्या होती है। सबसे पहले तो प्लीज़ जो भी इंट्रो बोलती हूँ, इंट्रो ज़रूर सुना कीजिए, क्योंकि फिर आप लोग मिस कर देते हैं और उसमें मैंने बोला होता है वो मेरे को कैसे रिपीट करूँ, मेरे को समझ नहीं आता है, ठीक है। थर्ड पार्टी वो होती है डियर जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। थर्ड पार्टी सिर्फ रोमांटिक नहीं होती है, थर्ड पार्टी पेरेंट्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, कोई भी हो सकती है जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। आप, आपके पर्सन, और तीसरा वो थर्ड पार्टी वो जो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। फर्स्ट आप, सेकंड आपके पर्सन, थर्ड वो जो लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर बिजनेस की तरफ देखें तो फर्स्ट आप, सेकंड आपका बिजनेस, और थर्ड वो जो जेलस करता है आपके बिजनेस से, जो बार बार प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, या को वर्कर है आपका, आपको बार बार बिना मतलब के पिन कर रहा है, ठीक है। वो थर्ड पार्टी होती है जो आपकी लाइफ को स्पॉइल करने की कोशिश करती है। जिस भी चीज़ से, मान लीजिए आप एजुकेशन, आप पढ़ाई कर रहे हैं, कॉलेज के स्टूडेंट हैं, आप कहीं पे हैं, तो एक आप, एक आपकी स्टडी, और तीसरा वो जो नहीं चाहता कि आप अच्छे से स्टडी करो, ठीक है। बड़े सिंपल तरीके से मैंने अब आपको समझाया है। तो थर्ड पार्टी वो होती है, ओके डियर। तो ये किसी भी तरह की एक एनर्जी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। हर्मिट गॉड गाइडेंस का कार्ड होता है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए सन की एनर्जी क्यों आई है। इतने क्या, मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए सन की एनर्जी क्यों आई है। थैंक यू, मेरे व्यूअर्स के लिए बताइए द सन की एनर्जी क्यों आई है। तो यहाँ पे है, ओके।
ओके। और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द सन एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पर्सन को एक पॉजिटिविटी दिख रही है। ये किसी ऐसे पर्सन की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, या किसी ऐसी तरफ, या फिर अगर आप भी मान लीजिए फाइनेंशियली कोई लेना देना है, प्रॉपर्टी, लैंड, कुछ भी, तो उस तरफ को बड़े शातिर तरफ। ये एक्चुअली अगर इनकी एनर्जी ऐसी है डियर तो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि अगर इंसान का नेचर ही ऐसा तो कुछ नहीं कर सकते। सबके लिए नहीं है, जिन लोगों के पर्सन ऐसे हैं उनके लिए बात हो रही है। ये अपनी लाइफ में कुछ भी पॉजिटिविटी चाहते हैं, ये उस तरफ बढ़ना चाहेंगे जहाँ पे, जो कि क्या है, मनी माइंडेड है आपके पर्सन। पैसा, डिज़ायर्स बहुत सारी हैं, तो यहाँ पे पैसों के लिए आपके पर्सन उस तरफ बढ़ सकते हैं जिस तरफ इनको फ़ायदा नज़र आएगा। ठीक है, बहुत पॉजिटिव है कुछ चीज़ों को लेके अपनी लाइफ में, और बड़े स्मार्ट तरीके से चल रहे हैं। बहुत स्मार्टली इनके माइंड में चीज़ें आ रही किस तरीके से क्या करना है। ज़रूरी नहीं सभी लोग जो पैसों के पीछे भागें, कुछ लोगों के लाइफ में ऐसा भी हो सकता है कि वो अगर इस कार्ड को छोड़ दिया जाए तो कहीं ना कहीं बहुत स्मार्टली चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे रिश्ते हों, चाहे बिजनेस हो, चाहे जॉब हो। थैंक यू सो मच, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। टेम्परेंस, टेम्परेंस क्या है प्रभु? नाइन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइन ऑफ कप्स। ठीक है, इनको पछतावा है, इन्होंने जिस भी पर्सन को कमिटमेंट नहीं दिया है। अगर आपको नहीं दिया है, आपको इन्होंने झूठे वादे किए हैं, वट जो भी किया है, एक अच्छा सा ड्रीम दिखा के तोड़ दिया हो, या वट जो भी इन्होंने आपके साथ जो भी वादे किए हैं यहाँ पे, तो इनको पछतावा है इस चीज़ का। देखो, ये अगर आपके लिए स्टैंड ले पा रहे हैं तो भी है, ठीक है, और नहीं ले पा रहे हैं तो भी इनको कहीं ना कहीं पछतावा है इस चीज़ का कि इन्होंने क्यों ऐसा किया है। ठीक है, आप लोगों में से बता दो कि कुछ लोगों के पर्सन जो है यहाँ पे आपसे सच में ही प्यार करते हैं। पेरेंट्स का इशू हो सकता है, थर्ड पार्टी कोई भी है, कुछ लोगों के पर्सन की जेन्युइन फीलिंग दिख रही है कि प्यार करते हैं लेकिन कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। गिल्ट है, पछतावा है। आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन धीरे धीरे जो है एक कमिटमेंट देने की एनर्जी में भी यार चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। थर्ड पार्टी अगर फैमिली है तो कोशिश करेंगे कि दोनों में वो हो, या मित्रता हो जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच। हेरोफेंट क्यों आया प्रभु? और सेटअप कैसा लगा आप लोगों को बताइएगा। अब स्नोफॉल का टाइम है ना, इसलिए वाइट वाइट कर दिया। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। हेरोफेंट, थैंक यू हेरोफेंट प्रभु। देखिए, आपके पर्सन जो है यहाँ पे मैरिज के लिए कहीं ना कहीं कोई एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अपनी मैरिड लाइफ को लेके कोई ना कोई एक्शन लेना चाहते हैं, कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। थर्ड पार्टी अगर आप लोगों की मैरिड लाइफ को स्पॉइल कर रही है, कोई भी थर्ड पार्टी है और मैरिड लाइफ को स्पॉइल कर रही है, तो यहाँ पे आपके पर्सन जो है मैरिड थर्ड पार्टी के खिलाफ भी कोई एक्शन लेना चाहते हैं। ठीक है, अपनी मैरिड लाइफ को ठीक करना चाह रहे हैं आपके पर्सन। ओके, और अगर इन्होंने कहीं मैरिज का कमिटमेंट किया और पेरेंट्स इशू क्रिएट कर रहे हैं, या पेरेंट्स आपकी मतलब अच्छी खासी शादी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये वहाँ पे भी ये भी सोच रहे हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और अगर आप लोग सिंगल हैं, अभी तक शादी नहीं हुई है, मीन्स सॉरी अनमैरिड हैं, और अगर आपको इन्होंने मैरिज का कमिटमेंट किया है तो तब भी ये सोच रहे हैं जो भी प्रॉब्लम है उससे निकल कर। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। थैंक यू। स्ट्रेंथ क्यों आया प्रभु? और आज मैं एक नया डेक यूज़ करूँगी, तो जो भी शिव भक्त हैं, जो भी माँ दुर्गा काली के भक्त हैं, उनको बहुत खुशी मिलेगी। थैंक यू सो मच। स्ट्रेंथ कार्ड क्यों है? थैंक यू। आगे ना एनर्जी, डेविल, 8 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड एम्परर। तो डियर, पॉसिबल है कि कोई ऐसा पर्सन इनके सर पे डंडा लेके खड़ा है, कोई ऐसा पर्सन इनके अपने अकॉर्डिंग चला रहा है। देखो, पहले तो बता दूं
पेरेंट्स की एनर्जी है। पहले आपसे बता दूं कि कोई सीनियर पर्सन दिख रहा है यहाँ पे, पेरेंट्स की, फैमिली का प्रेशर है आपके पर्सन के ऊपर, अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। आप लोगों में से जो भी लोगों के जो पर्सन है जिनके लिए रीडिंग देख रहे हो ना, अगर थर्ड पार्टी जो है इनकी कोई बुरी आदत है, सिर्फ कोई इंसान नहीं है, कोई बुरी आदत है, कोई सिचुएशन है, किसी चीज़ के लिए बहुत एडिक्टेड है अगर आपके पर्सन, ठीक है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि उस एडिक्शन से भी बाहर आएंगे। डेविल फिजिकली अगर बहुत जल्दी अट्रैक्शन में जाते हैं, फिजिकल किसी की तरफ अट्रैक्शन रहती है, आपको डाउटफुल रहते हो, तो उस एनर्जी से भी आपके पर्सन बाहर निकलेंगे। कहीं ना कहीं हो सकता है कि न्यू ईयर आ रहा तो कुछ नए रूल्स बना रहे हो कि नहीं भाई ये नहीं करना, वो नहीं करना, इस तरफ नहीं जाना, ठीक है। ये चीज़ें आप लोगों के पर्सन कहीं ना कहीं, देखो एक एनर्जी ये भी आ रही है, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है कि ना चाहते हुए भी कुछ रिश्तों को छोड़ रहे हैं। वो आपके लिए भी हो सकता है, किसी और के लिए भी, ना चाहते हो, दिल नहीं कर रहा इनका, लेकिन रिश्तों को छोड़ रहे हैं। जो भी दो तरफा एनर्जी है ना, ये एक डिसीजन लेना चाह रहे हैं, मैं आपको सच बताऊं, क्योंकि ये पहले भी यही एनर्जी आ रही थी कि एक डिसीजन एक तरफा होना चाह रहे हैं अभी, ठीक है। तो जिनके ऊपर जो भी प्रेशर है इस वक्त, अगर आपका है तो आपसे हटेंगे, अगर कहीं और प्रेशर है तो उधर से हटेंगे। और जो मैं एक बात आपको भी मतलब एज ए सिस्टर बता देती हूँ आपको, ठीक है। इट्स माई जस्ट माई सजेशन, आई एम नॉट टॉकिंग लाइक अ टैरो रीडर, ठीक है। मैं टैरो रीडर की तरफ से बात नहीं कर रही हूँ। जो इंसान आपको बार बार चीट कर रहा है ना, डोंट गिव देम चांस, उनको चांस मत दीजिए बार बार, उनको ऐसा मत बताइए कि हम आपके लिए मरे जा रहे हैं, मरे भी जा रहे हो तब भी फील मत करवाओ, ठीक है। जस्ट शो देम कि आप बहुत हैप्पी हो, और शो क्यों करना डियर, खुशी रहो ना, डिजर्व नहीं करते ऐसे लोग प्यार। द हर्मिट, जिस दिन आप लोग करंट एनर्जीज की जगह ये बोलेंगे ना कि मैम हमें हमारे लिए रीडिंग चाहिए, मैं समझ जाऊंगी कि आप सेल्फ लव में आ गए हैं, ठीक है। प्लीज गाइड कीजिएगा प्रभु। द हर्मिट, खुद को इम्पोर्टेंस दीजिए डियर, जिंदगी बहुत छोटी है। 9 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पर्सन जो भी थर्ड पार्टी इशू में हैं, यहाँ पे ईश्वर इन्हें गाइडेंस दे रहे हैं कि इन्होंने क्या क्या गलतियाँ की हैं, किस कारण से परेशान हैं, ये थर्ड पार्टी को कैसे लेके आए, इन्होंने किस किस को दुख दिया, इनको किस चीज़ के लिए कर्मा मिल रहा है, किस कारण से ये इतने ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, क्यों इनकी लाइफ में कहीं से भी स्टेबिलिटी नहीं, क्यों इनकी लाइफ में इतनी परेशानियाँ हैं, ठीक है। तो ये इनको गाइडेंस दी जा रही है इस टाइम पे। 5 ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंशियली क्यों इतनी तकलीफ़ें झेल रहे हैं, इनको ये भी बताया जा रहा है। पर देखो अगर फिर भी इंसान की दिमाग ऐसा है ना कि वो फिर भी किसी और को यूज़ करना चाहता है, तो कुछ नहीं हो सकता इनका, ठीक है। सबके लिए नहीं होगा, लेकिन कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जीज ही ऐसी हैं, ठीक है। 2 ऑफ कप्स, अगर इन्होंने अपनी लव लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं, झूठ बोले हैं, झूठे कमिटमेंट दिए हैं, तो ईश्वर इनको ये भी गाइडेंस दे रहे हैं इस टाइम। इन्होंने क्या क्या किया ना, इनको सब एक सेल्फ रियलाइज़ करवाया जा रहा है। इन्हें चाहिए ना लगे कि ईश्वर करवाए, इनको लग रहा होगा कि भाई मैं खुद सोच रहा हूँ या खुद सोच रही हूँ, ठीक है, लेकिन ये इनको ईश्वर रियलाइज़ करा रहा है इस टाइम पे। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ये जिस भी चीज़ में वेटिंग है, अभी भी वेटिंग एनर्जी में है, किसी डिसीजन पे नहीं आ पा रहे हैं, किसी चीज़ का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार है, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो प्यार का हो, चाहे वो मैरिड लाइफ स्पॉइल हो रही, कुछ भी, लेकिन सिर्फ इंतज़ार करना पड़ रहा है, हासिल कुछ नहीं हो रहा आपके पर्सन को भी। ऐसी एनर्जीज हैं इस वक्त, ठीक है। चलिए करंट फीलिंग्स देख लें क्या है इनकी। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स के पर्सन क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेके। स्टार्ट नाउ। थैंक यू। शुरू करते हैं प्रभु। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेके। काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें आई हैं। एक शफल और लास्ट। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेके। इतने नहीं लूँगी प्रभु।
व्हील ऑफ फॉर्च्यून, बॉटम की एनर्जी। एक तो तकलीफ ऊपर से कर्मा, मतलब एक तो तकलीफ कर्मा मिल रहा है, ठीक है, और ऊपर से आपकी याद, ठीक है, ऐसी वाली एनर्जी। 6 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, तो खुला खुला कर सकती हूँ मैं, ओके। नाइट ऑफ सोर्ड्स, द स्टार, 8 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, सॉरी डियर, एंड एम्परर, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ठीक है। तो फर्स्ट कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम की एनर्जी है व्हील ऑफ फॉर्च्यून की। तो आपके पर्सन जो है, ठीक है, यहाँ पे सक्सेसफुल लाइफ चाहते हैं, आपके साथ सक्सेस चाहते हैं, लेकिन कोई ना कोई डियर कर्मा फेस कर रहे हैं, कोई ना कोई कार्मिक सिचुएशंस फेस कर रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए भी पॉसिबल है कि आपके पर्सन ही कार्मिक हो आपके साथ, या कोई कार्मिक रिश्ता हो आपका इनके साथ। देखिए, सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज होती है। मैंने आपको कई बार ये भी बताया है कि कई बार कार्मिक इंसान के साथ भी ज़िंदगी भर रहना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये कुछ भी है आप लोगों का, कहीं और कर्मा झेल रहे हैं, आपके साथ है इनका जो भी है, पर आपके साथ एक सक्सेस चाहते हैं, सक्सेसफुल लाइफ, ठीक है। यहाँ पे किंग ऑफ, कुछ लोगों के लिए भी एक इनका कार्मिक साइकिल जैसे ही ख़त्म होगा, ठीक है, वैसे ही एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, तो ये आपकी तरफ बढ़ेंगे, बढ़ने की कोशिश इनके मन में है, ये फीलिंग। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पे, आपके साथ एक कहीं ना एक वो फील कर रहे हैं, जैसे एक राजा वाली फीलिंग होती है ना, ये बहुत ज़्यादा एक इन्हें लगता है कि आप इनके साइड में खड़े रहें तो एक अलग ही बात होती है। कुछ लोगों के लिए है, सबके लिए तो नहीं होगा। कुछ लोगों के पर्सन यहाँ पे प्राउड फील करते हैं, समझ रहे हो, मतलब अंदर से एक ऐसी वाली फीलिंग कि यार मेरे साथ कौन खड़ा है, ठीक है, एक प्राउड फील करते हैं। सबके लिए नहीं होगा, फिर बोल रही हूँ, ठीक है। हो सकता है आप सेल्फ डिपेंडेंट, हो सकता है आपकी बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हो लोग, तो इस तरह की एनर्जी है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, आपके साथ एक बैलेंस चाह रहे हैं, रिश्तों को ठीक करना चाह रहे हैं, क्विकली आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, क्विकली ऐसे चाहते हैं कि मतलब हाँ भाई, मतलब बात हो और चीज़ें सुलटें, चीज़ें प्रॉब्लम सॉल्व हो और फटाक से आपके पास आ जाए, क्विकली, ठीक है। ऐसा हो जाए। आप लोगों में से कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हैं कि बहुत दूरी है आप लोगों में, अलग सिटीज़ में है, अलग कंट्रीज़ में है, या फिर मान लीजिए पेरेंट्स ने रोक लगा रखी है कि नहीं मिलना है, नहीं बात करनी है, तो ये आपको वो दिखा रहे हो कि भैया नहीं, मुझे आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू, ठीक है, बट मन में चल रहा है कि चुपचाप से, मतलब सब पूरी दुनिया को भूल के आपकी तरफ भागे चले आए, ठीक है। बैलेंस चाहते हैं रिश्तों में। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन सिचुएशंस में स्टक है, जैसे कि मैंने अभी आपको बोला कि पेरेंट्स का प्रेशर हो कि नहीं बात करनी है, कहीं और मैरिज करनी है, ये इंसान ऐसा है या वैसा है, कास्ट इशू है, कम्युनिटी इशू है, या थर्ड पार्टी जो भी है, रोमांटिक थर्ड पार्टी है, आप इनके हस्बैंड या वाइफ हैं, कोई और है, अगर उसने अपनी लाइफ में स्टक करके रखा है इनको, इमोशनली कैसे भी ब्लैकमेल करके रखा है, तो फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, लेकिन निकलना चाहते हैं। इनकी एनर्जीज, आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन की इसलिए भी एनर्जीज थोड़ी स्टक है, इसलिए भी शायद ये आपसे कम बात कर रहे हैं, क्योंकि फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। देखिए, हर किसी की लाइफ में ऐसी थर्ड पार्टी नहीं हो सकती कि आपके पर्सन आपसे प्यार ही नहीं करते, ऐसा तो नहीं है ना। लाखों ऐसे होंगे जिनके पर्सन अच्छे नहीं होंगे, और लाखों करोड़ों ऐसे भी होंगे जिनके पर्सन बहुत प्यार करते हैं, लेकिन लाइफ में स्ट्रगल ऐसी चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि चीज़ें फटाफट से ठीक हो जाएं, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएं, फाइनेंशियल, फैमिली की, और जल्दी से आपकी तरफ बढ़ें। आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन में दिल में प्यार खूब सारा भरा हुआ है, लेकिन कमिटमेंट की एनर्जी नहीं है। रूडली भी बहुत बिहेव करते हैं आप लोगों में से कुछ लोग, बहुत ईगो, बहुत मैं, कि जो मैं हूँ वो कोई नहीं है, मेरे आगे पानी कम, ठीक है, मेरे से अच्छा, मेरे से ज़्यादा खूबसूरत हैंडसम कोई नहीं है, मेरे से ज़्यादा सुंदर लड़की कोई नहीं है, ठीक है, मेरे से ज़्यादा रिच कोई नहीं है। दिखावा करने वाली आदत भी है कुछ लोगों के पर्सन की, और यहाँ पे रूडली बहुत बिहेव है।
गिल्ट में है, पछतावे में है। ये हमने करंट एनर्जी में देखा था कि आप लोगों के पर्सन बहुत पछतावा कर रहे हैं कि इन्होंने जो भी किया है, ठीक है। तो डियर इनका कर्मा चल रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के मैसेज आए भी हैं कि मैम यस वो फेस कर रहे हैं, और जो लोग, कई लोगों ने पर्सन रीडिंग भी करवाई है तो वहाँ भी पता चला है कि यस आपके पर्सन फेस कर रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं नियर फ्यूचर क्या है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है। और कैंडल वैक्स रीडिंग मैंने स्टार्ट कर चुकी हूँ, तो डे टाइम में लेके आया करूँगी, ठीक है। मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है प्रभु जी। थैंक यू सो मच, लव यू। डोर टू स्पिरिट्स, ठीक है। तो जो भी स्पिरिट्स हैं, ठीक है, जो भी एंसेस्टर्स हैं, आपके पितृदेव हैं, वो आपकी फुली हेल्प करेंगे, फुली हेल्प कर रहे हैं। 2024 अभी मेरे माइंड में आ ही रहा था, ठीक है। तो 2024 में आप अपने एंसेस्टर्स को याद किए बिना कोई काम मत करो डियर। 5th चक्र आर्कएंजल गैब्रियल, द सन, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, स्ट्रेटजी, ब्लूसमिंग एबंडेंस एंड वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, ठीक है जी। सॉरी, मुझे हिचकी शुरू हो गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके एंसेस्टर्स हैं ना, वो आपको कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों के लिए, देखिए अगर अभी तक आप नहीं बोल पा रहे हैं, कुछ चीज़ों को नहीं बोल पा रहे हैं, कुछ चीज़ों को नहीं किसी को कन्विंस नहीं कर पा रहे किसी चीज़ के लिए, काम के लिए आपको कोई कमिटमेंट चाहिए, मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर आप अपने एंजल्स भी बोल सकते हैं इनको, अगर अपने स्पिरिट गाइड्स, एनिमल स्पिरिट्स को या फिर अपने एंसेस्टर्स को, अपने पूर्वजों को याद करके चलते हैं, आपकी चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा आराम मिलेगा, ठीक है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, ऐसा मुझे एक मैसेज रिसीव हो रहा है, ठीक है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी, आप हो सकता है कि बहुत अच्छे वक्ता समझते हैं ना, मतलब कोई ऐसा काम हो जहाँ पे आपको बोलना पड़ता हो, ठीक है। तो अगर कोई भी काम है जी, ज़रूरी नहीं कि जो सिर्फ ऐसे हैं, स्पेशली मैंने उनके लिए बोला है, लेकिन आपका कोई भी काम है, कोई भी चीज़ आपकी नहीं हो रही है, प्लीज़ अपने एंसेस्टर्स को, अपने पितरों को याद कीजिए, ठीक है। और बढ़िए, लाइफ में आगे हमेशा बढ़ते चले जाएंगे। बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी, बहुत सारी खुशियाँ, कैरियर में भी, हर चीज़ में डियर, क्लियर बोल रही हूँ, ठीक है। सिर्फ लव लाइफ को लेके नहीं चलना है, सिर्फ प्यार से पूर्ति नहीं होती है जीवन की। बहुत सारे लोग, बहुत सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड हैं, आप मदर नेचर से सिर्फ ले रहे हैं, ठीक है। खाना खा रहे हैं ना आप रोज़, तो मदर नेचर से हम कुछ ले रहे हैं, पानी पीते हैं वो मदर नेचर से है, धूप ले रहे हैं मदर नेचर से, ऑक्सीजन ले रहे हैं मदर नेचर से, लेकिन हम मदर नेचर को दे क्या रहे हैं, कुछ भी नहीं दे रहे। तो कोशिश कीजिए एटलीस्ट पेड़ पौधों की सेवा कीजिए थोड़ा सा, मतलब ये मैं आपको एक छोटी छोटी जो बताती हूँ ना, ये कोई फालतू चीज़ें नहीं है। ये मत सोचिए कि मैम टाइम वेस्ट करिए, नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मदर नेचर को कुछ दीजिए, कर्मा भी कट होते हैं डियर, ठीक है। ये जो एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, इनके लिए कुछ करने की कोशिश कीजिए। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, आपकी लाइफ में प्यार आ सकता है, आप सेल्फ लव की तरफ बढ़ सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों को आप प्री प्लान करके चलेंगे, आप सोचेंगे कि मुश्किलों का हल कहाँ है, ठीक है। ब्लूसमिंग एबंडेंस, बहुत सारी खुशियाँ, शब्द नहीं मिल रहे मेरे को क्योंकि सारे कार्ड्स ही ऐसे हैं। बहुत सारी खुशियाँ, आप बड़ा अच्छा सा फील करेंगे, अंदर से एक सुकून सा फील करेंगे आने वाले टाइम में, ठीक है। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, एक कमिटमेंट मिल सकती है जॉब में, बिजनेस में, रिलेशनशिप में, ठीक है, मैरिड लाइफ में, जिस चीज़ का आप बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। और डोर टू स्पिरिट्स, वुल्फ स्पिरिट्स भी आपकी हेल्प करती हैं। मैंने आपको हज़ारों बार बता दिया कि वुल्फ स्पिरिट्स की प्रेयर शुरू कीजिए, रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं उनके, ठीक है। चलिए आज हम न्यू डेक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा ईश्वर, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से। गॉड गाइडेंस है, जो भी भोलेनाथ को बहुत ज़्यादा मानते हैं, माँ काली को बहुत ज़्यादा मानते हैं, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। शिव शक्ति, शिव शक्ति, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से। थैंक यू सो मच। 3 कार्ड्स, एक और दे दीजिए। महेश्वर,
एंड भुवनेश्वरी, भ्रामरी और नीलकंठ। ठीक है, चलिए सारी गॉड गाइडेंस मैं इकट्ठी कर लेती हूँ, देन विल गो। प्लीज़ गाइड कीजिए कि क्या मैसेज है आपकी तरफ से। डिवाइन डिसेंट, रेस्टलेस माइंड, सुन लो ईश्वर की, सुन लो। वो आपको एक माँ एक बाप की तरह आपको बार बार बोल रहे हैं कि बेटा तुम्हारा दिमाग रेस्टलेस है, प्लीज़ खुद को रेस्ट दो, रेस्ट दो। कितना प्यार करते हैं तो इनके प्यार को समझने की कोशिश करो ना। ठीक है, बार बार कहा जा रहा है आपसे कि खुद को थोड़ा सा शांत करो, रेस्ट करो, ज़रूरी है, ज़रूरी है। इग्नोर मत करो डियर, ठीक है, इग्नोर मत कीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच एंजल्स, आपकी तरफ से क्या मैसेज है। कम्युनिकेट क्लियरली एंड परफेक्ट टाइमिंग। ठीक है, एंड 2 कार्ड और लेंगे। बर्थ एंड डिवाइन साइट। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हमारे पास है परफेक्ट टाइमिंग। ठीक है, आपके पास एक परफेक्ट टाइमिंग है इस वक्त हर एक चीज़ के सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, हर एक चीज़ के लिए आपने क्लियरली बात करनी है, बहुत ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करना है किसी चीज़ को, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करना भी कई बार भारी हो जाता है। डिवाइन साइट एंड बर्थ। ठीक है, तो हर किसी में देखिए ईश्वर को देखने की कोशिश कीजिए। अगर आप बहुत परेशान हैं ना, तो ईश्वर ये कह रहे हैं कि आप ऐसी जगह पे वक्त बिताइए जहाँ पे आपको ये लगे सुकून मिले। देखिए जिन लोगों को, जो भी यहाँ पे एनिमल लवर्स हैं, आपको खुद पता लगेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऐसा वक्त बिताइए। आप किसी से भी बात कर सकते हैं। मान लीजिए आप किसी जानवर से भी बात कर रहे हैं, तो सोचिए कि आप ईश्वर से बात कर रहे हैं। ठीक है, कि हर कण में भगवान है, ईश्वर है। ठीक है, बर्थ आपकी लाइफ में कोई नया आइडिया, कोई नई सिचुएशन आ सकती है। ठीक है, इसलिए तैयार रहिए। डिवाइन डिसेंट। ठीक है, सो ये आपसे कहा जा रहा है कि मैं हर एक एज में आता हूँ, मैं हर एक जगह पे, मतलब मैंने जो भी आपको कहा ना कि कण कण में ईश्वर है, मैं हर जगह हूँ। ठीक है, तो आप अगर मुझे नहीं अपनाएंगे तो किसे अपनाएंगे, ये कहा जा रहा है आपसे। ठीक है, रेस्टलेस माइंड, अपने माइंड को थोड़ा सा रेस्ट दीजिए। महेश्वर, भुवनेश्वरी एंड ठीक है, ब्लेसिंग्स ऑफ पीस, आपकी लाइफ में शांति, सुकून। ठीक है, ये आपकी लाइफ में आ रहे हैं। ठीक है, और जो भी लोग बहुत ज़्यादा मानते हैं इनको, तो उन्हें पता है कि ये खुद में कितनी पावर, ये क्या है, मतलब वर्ड्स नहीं है मेरे पास। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी तरफ जो है पीस, शांति आ रही है। ठीक है, भुवनेश्वरी, ब्लेसिंग्स ऑफ ब्यूटी एंड मटेरियल प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको माता भुवनेश्वरी जो हैं वो ब्लेस कर रही हैं। थैंक यू ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि जो लोग बोलते हैं ना कि ये सब चीज़ें फेक होती हैं, तो डियर इट्स नॉट फेक, टोटली डिपेंड्स ऑन यू। जैसे कहा जाता है ना कि मानो तो गंगा जल हूँ, मानो तो पानी है। ठीक है, तो ये आपकी भावना और श्रद्धा के ऊपर डिपेंड करता है। चीज़ें आपको मिलती भी वैसी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ईश्वर ब्यूटी से, इनर ब्यूटी, स्किन की ब्यूटी से कुछ लेना देना नहीं होता, बट स्किन ब्यूटी भी देंगी इनर ब्यूटी से। ठीक है, और मटेरियल प्रॉस्पेरिटी, आपकी लाइफ में मटेरियल चीज़ें जैसे कि फाइनेंशियल सिचुएशंस ठीक हो सकती हैं, जिन घर की ज़रूरत है, जिस चीज़ की आपको नीड है, वो चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं। ब्रह्मचरी, योर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क विल बी फ्रूटफुल। ठीक है, तो जो भी आपका हार्ड वर्क है, जो भी आप जिन भी चीज़ों में वर्क कर रहे हैं ना डियर, वो सब आपको एक फ्रूटफुल फ्यूचर देगा। मतलब एक फ्रूटफुल सा, ये मत सोचिए कि जो भी आप मेहनत कर रहे हैं वो सिर्फ सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो वो सेटिस्फेक्शन आपको मिलने वाली है, आपको उनमें संतुष्टि मिलेगी। नीलकंठा, ब्लेसिंग्स ऑफ ऑप्टिमिज्म, यू विल गेट द जॉब डन। ठीक है, तो आपको यहाँ पे हो सकता है कि आपको हर एक चीज़ के बारे में पहले से ही पता चल जाता हो, और अगर नहीं चलता है तो अब आपको पता चलने लग जाएगा। ठीक है, और आप हर चीज़ को परफेक्टली करना सीख जाएंगे, किस पे भरोसा करना है, किस पे नहीं करना, ये सब चीज़ें। ठीक है, थैंक यू, लव यू सो मच। तो ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, प्यारी सी फैमिली के साथ ज़रूर जुड़ें। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।
बहुत 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 खुशियाँ रहें आपके जीवन में। थैंक यू डियर।